अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त रैस सुल्तान और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉइंट। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 60% तक ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसकी बहुत सी वजूहात बयान की गई हैं। हसद, लालच, कीना, बुग़्ज़ और सबसे बढ़कर एहसास का ख़त्म होना। एहसास ख़त्म हो जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम जानेंगे अवामुन नास से कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम दिन ब दिन क्यों बर्बाद हो रहा है। तो चलिए पूछते हैं लोगों से और आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद इमरान जी। सर, मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है, आपके बारे में इसकी क्या वजूहत है? मेरे ख़्याल में इसकी वजूहत यही हैं कि जो सोशल मीडिया है, इससे जो हमारी कौम है वो टोटली तकसीम हो चुकी है। इससे पहले जो जितना भी हमारा ख़ानदानी स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, उसमें लोग इकट्ठे रहते थे, कई दहाइयों तक इकट्ठे चलते थे। लेकिन अभी ऐसा निज़ाम नहीं। एक तो इसकी आप पैसा कर सकते हैं वजूहत है कि लोगों के अंदर एक मटीरियलिज़म सिस्टम आ गया कि लोगों को पैसे की दौड़ है, जिसमें ये लोग हर बंदा दूसरे बंदे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो हर बंदा सेपरेटली अपनी कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से हमारे जो बच्चों की आगे परवरिश हो रही है वो टोटली सोशल मीडिया के थ्रू है। तो उसमें कोई अच्छा लेसन नहीं, कोई अच्छा मैसेज नहीं होता ताकि एक मुआशरा कंबाइन हो। मुआशरे के अंदर इंतशार है, रवादारी, बुर्दबारी टोटली मुआशरे के अंदर ख़त्म हो चुकी है। सर, पुराने दौर के अंदर एहसास बहुत ज़्यादा होता था भाइयों के दरमियान कुर्बानी होती थी। लेकिन अब ऐसी मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल पैदा हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन है, वो किसी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि जो खून है वो टोटली सफ़ेद हो चुके हैं। इस वक्त भाइयों के दरमियान इत्तेफाक वो टोटली ख़त्म हो गया है। या तो ये जो है इस खित्ते की तासीर आप कह सकते हैं कि इस खित्ते में जो पुराने जैसे लोग कहते थे मकान कच्चे थे तो लोग सच्चे थे, तो लेकिन अभी जैसे मकान पक्के हो गए हैं तो लोग कच्चे हो गए हैं। लोगों के अंदर वो रवादारी, वो बुर्दबारी, भाइयों के अंदर वो इत्तेफाक नहीं रहा, ना सलूकी रह गई है, बदसलूकी हो गई है लोगों के दरमियान। तो यही वजह है कि जो मुआशरा है वो हमारा यकजा नहीं हो रहा। तो जो हमारे सोशल मीडिया हैं या बाकी प्लेटफॉर्म हैं, उनसे ये चीज़ें बच्चों के अंदर मैसेज देना चाहिए ताकि जो रवादारी और भाई का एहसास या कुरान और हदीस की रोशनी में एक ख़ानदान के अंदर भाई का हक़ जो बयान किया जाए, ताकि बंदे को पता हो कि हमारे भाई, हमारे बहनों का या हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर क्या हक़ है, जिसकी वजह से ये मुआशरा तरक्की कर सकता है। इस्लामी असूलों पे इस्तवार होना चाहिए मुआशरे को मेरे ख़्याल में। तो इस्लाम से दूरी भी इसकी मेन वजह आप कह सकते हैं कि इस्लाम से दूर होने की वजह से जो हमारे अंदर है वो टोटली रवायात, जो सिस्टम है, कल्चर डिफ्यूजन हो चुकी है। बाहर के कल्चर हमारे अंदर अडॉप्ट हो चुके हैं, तो लोग ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मादी हो गए हैं। तो लोगों की कोशिश होती है पैसा, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ों के लिए लोग भाई को भी इसमें कुर्बान करना पड़े तो कर देते हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्या लाएअमल होना चाहिए कि हमारे नज़दीक हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों, ना कि ये मादी चीज़ें? ये तो इस्लाम की रूह से अगर लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि ये दुनिया की हैसियत नहीं है, ये तो चंद दिन की मेहमान है, ख़त्म होने वाली है, तो इस्लाम के असूलों पे एक्चुअली लोगों को गाइड करना चाहिए कि हमारा इस्लाम क्या फ़रमाता है, हमारे इस्लाम में इसकी क्या इजाज़त है। तो जब लोग इस्लाम को प्रॉपर अडॉप्ट करेंगे तो मेरे ख़्याल में लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारे ख़ानदान के या हमारे बहन भाइयों के या हमारे रिश्तेदारों के हकूक़ क्या हैं। हमारे दरमियान इतनी तालीमी इदारे बन चुके हैं, रोज़ाना सुबह डेली बच्चे स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी उनकी तरबियत सही तरीके से नहीं हो रही? जो आजकल हमारे अदारे हैं ना, वो तरबियत के लिहाज से तो मैं उनको अदारे नहीं कह सकता। वो एक तालीम देते हैं जिसको हम अडॉप्ट करते हैं एज़ ए जॉब के लिए। हम जो बंदा भी आज के दौर में तालीम हासिल कर रहा है उसकी कोशिश यही होती है कि मेरी अच्छी जॉब हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, तो भी इसी कोशिश में है। तरबियत हमारे अदारे बिल्कुल नहीं दे रहे। अगर तरबियत का रोल होता हमारे अंदर अदारों के अंदर तो आज हमारे मुआशरे का ये हाल ना होता मेरे ख़्याल में। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि तरबियत का रोल वालिदैन पैदा करते हैं, क्योंकि एक तरबियत, बच्चे की तरबियत माँ उसकी पहली दरसगाह होती है। बच्चा अपनी माँ की गोद से ही सीख के आता है। एक छोटी सी बात है कि अगर एक औरत पूरे घर को इकट्ठा नहीं रख सकती तो फिर उसे इस बात की भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में आके उसके बेटे इकट्ठे रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम हसन जाफरी है। सर, मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुका है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि लोग जो है वो पहले हम फैमिलीज़ की सूरत में रहते थे, अब लोगों ने अपने आप को जो है वो हर डेढ़ इंच की मस्जिद बना ली है कि मैं अलहदा रहूँ, मैं भी रहता। लोग जब आप
इकट्ठे रहते हैं तो वो उससे आपको बड़े फ़ायदे भी, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। आप जॉइंट फैमिली में रहते थे उसकी वजह से आपको बड़ा अच्छा होता है। इसकी वजह ये भी है कि ख़ानदानी निज़ाम जिसकी वजह से बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, लोग अलहदा रहते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को ओल्ड हाउसेज इसलिए बन रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पूछ रहे, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा मज़हब भी कहता है हमें। और हमारा मुल्क जो इस्लाम की बुनियाद पे बना, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे कि अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी लोगों के उस तरह हम तो रहते ही जॉइंट फैमिली में हैं। हम 3 भाई हैं, हम तीनों जॉइंट फैमिली में, शादियाँ हो चुकी हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अगर वो इकट्ठे रहें एक दूसरे को, और पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। इसी का दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया हमें कि आप पेशेंस, आपको सब्र, किसी की बात अगर दोनों तरफ आप जो है वो आग एक दफ़ा एक तरह की होगी तो आप कभी भी जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकें। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर कर लेना चाहिए। तो पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अगर कोई लेकिन उसको भी कभी रियलाइज़ हो जाता कि मैं गलत था, तो इसलिए ख़ानदान टूटते ही इसी वजह से कि एक दोनों तरफ से पेशेंस, दोनों तरफ से आप लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर एक बंदा पेशेंस करे रिश्ते निभाने के लिए, तो आप जो है वो आपके ख़ानदान तबाह नहीं होंगे और आप इकट्ठे रहेंगे। और मेरी लोगों को यही सजेशन है, अगर आप जो बड़ा अच्छा आप ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जो है वो ख़ानदान क्यों इस तरह नहीं इकट्ठे हो रहे, आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप लोगों को बड़े फ़ायदे भी हैं इसके, फाइनेंशियली भी, और आपको जो आपस में जो रहन सहन के तरीके भी, आपकी औलादें भी इकट्ठी बहुत अच्छी रहेंगी, आगे फिर वो भी जो है वो ख़ानदान की सूरत में ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे बच्चों की तरबियत तो हमने खुद ही करनी है, लेकिन फिर इसकी वजह से जो आने वाली नई नस्ल है उसको ये पैगाम देना चाहेंगे आप? बच्चों की तरबियत सबसे पहले ये है कि हम उठा के उसको, माएँ क्या करती हैं कि उठा के, अभी छोटा सा बच्चा तो इतनी बुक्स ढेरों उठा के उसके स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। सबसे पहले इसको, सबसे पहली दर्स का जो बच्चा वही सीखता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो है वो किसी आप कहीं पे भी आप जाइए, आपको सीखा, अगर आप कोई नई जॉब करते हो तो आप वही करेंगे जो आपके सीनियर्स कर रहे होते हैं। इसलिए वहाँ उस वक्त जो बच्चा जो माँ बाप को, जो घर के माहौल को देखता है, उसको हमें बेहतर करना है, ताकि हमारा माशरा तभी बेहतर होगा कि जब हम जो है वो हमारे घर का माहौल अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा होगा तो माशरा ऑटोमेटिकली अच्छी तरबियत करेंगे तो माशरा भी हमारा अच्छा बनेगा, जो कि एक नेशन के लिए माशरा बड़ा ज़रूरी है। हमारी नेशन को ऊपर आने के लिए यही चाहिए कि 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने, हम क्यों नहीं ऊपर जा रहे? इसी वजह से कि हम अपने माशरे को बिल्ड नहीं कर पा रहे। जो सबसे बड़ी बात लैक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि हम एक जैसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। उस पर वाकई तालीम की बुनियाद, जो हमारी बुनियाद है वो सबसे पहले हम अपनी मजहबी तालीम नहीं दे रहे बच्चों को। हम मजहबी तालीम देनी चाहिए। सबसे पहले उसको कुरान सिखाएं, नमाज सिखाएं, उसको पता चले कि ये चीज़ें होती हैं। उससे अगर आप नमाज वगैरह सिखाएंगे उसको पाबंदी वक्त भी सीख जाएगा, हर चीज़ सीख जाएगा वो। और हम उठा के उसको स्कूल भेज देते हैं, जबकि वो उस वक्त बच्चे को वो ही उसके दिन होते हैं खेलने के। हम उसको, जो एक टीचर जो 50-60 बच्चों को हैंडल कर रही होती है, आप अकेले उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ भेज देती है, तो वो 60 बच्चों को वो कैसे हैंडल करिए, एक को आप नहीं कर सकते। वही ये उस वक्त बच्चों पे हम जुल्म कर रहे हैं। उनको टाइम है, उनको कम से कम 5 साल की एज में स्कूल में एडमिट करवाएं इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दी भेज देंगे तो बहुत लाइक फाइक बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं। आप बच्चों को पहले तरबियत करें, उसकी घुट्टी में डालें कि असल चीज़ क्या है, और ख़ुद जो हम जो करेंगे वही जो है वो कहते हैं ना, टीम जो होती है वो शेडो ऑफ द लीडर होती है। इसी तरह पेरेंट्स जो करते हैं वो उसके शेडो में पलते हैं, बच्चे जो होते हैं, तो वही करेंगे जो माँ बाप कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप भी ऐसा एक्ट ना करें जो कि बच्चे भी नेगेटिव को सीखें। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ एजुकेशनल पे चल रहा है। तरबियत आप खुद करते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वालिदैन करते हैं। अगर वालिदैन अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अगर वालिदैन अपने भाइयों के साथ इत्तेफाक में नहीं रहेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो जो बच्चे सीखेंगे वही हमेशा अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। और अगर एक ख़ानदान इकट्ठा नहीं हो सकता तो हम एक कौम कैसे बनेंगे? और अगर एक कौम ना बन सके तो पूरी उम्मत मुसलमान कैसे इकट्ठी होगी, कैसे हम अरूज हासिल करेंगे? यही हमारा आज का मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आमीन।